नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का बड़ा दिलचस्प विषय है। आज हम बात करेंगे लव, प्यार के बारे में। ऐसा शब्द इसकी सुनते ही बहुत से लोगों के दिलों में, दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं। है भी बड़ा पॉजिटिव शब्द। अगर प्यार है तो सब कुछ है। मगर ये प्यार बहुत तरीके का होता है। जैसे माँ बाप का बच्चों के लिए प्यार, बच्चों को माँ बाप के लिए प्यार, भाई बहन का प्यार, दोस्तों में आपस में प्यार। और प्यार पे तो बड़ी बड़ी कहानियां मौजूद हैं। शेरी फरहद, लैला मजनू, और बड़ी फिल्में भी बन गई हैं प्यार पर। मगर इस सब के बावजूद भी एक और प्यार है जो सबसे ज़रूरी है, मगर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। और वो है सेल्फ लव। हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है चीज़। जो लोग अपने आप को प्यार नहीं करते हैं वो एक तरीके से अपने साथ एक द्वंद्व की अवस्था में रहते हैं। वो अपने आप से लड़ते रहते हैं। आगे बताऊंगा मैं क्यों लड़ते रहते हैं वो। इसलिए उनकी बहुत सारी ऊर्जा इसमें चली जाती है, उनका टाइम इसमें चला जाता है। तो जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो दूसरों को भी बहुत अच्छे से प्यार नहीं कर सकता। मानिए हमारी बात। अगर आपके जेब में 100 रुपए हैं, आपको किसी को 500 रुपए देने, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। और ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी भी जो होती है वो बड़ी डिस्टॉर्टेड, बिखरी हुई सी होती है। वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो अपने आप से प्यार करें, अपने आप से द्वंद्व में ना रहें, अपनी ऊर्जा ना वेस्ट करें, अपने बारे में सोचें। अब प्यार के बारे, सेल्फ लव के बारे में तो बहुत सारी परिभाषाएं मौजूद हैं। मगर एक सिंपल सी परिभाषा है कि आप अपने आप को जैसे हो, आप अपने आप को स्वीकार करो। अपनी अच्छाइयों, अपनी कमियों, अपनी बुराइयों, सबके साथ अपने आप को स्वीकार कर लो। मतलब कहने का यह है कि अपने आप को स्वीकार जब आप कर लोगे तो फिर आपका द्वंद्व कम हो जाएगा। अंदरूनी द्वंद्व जो है, जिसकी मैंने जिक्र किया था, वो आपका खत्म हो जाएगा। तो अब हम जब हैं, आप हमसे पूछेंगे कि साहब हम अब कैसे प्यार करें, अपने आप से हम प्यार कैसे करें। तो इसके विषय में मैं आपको, देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मगर आपको हम कुछ 4-5 आपको टिप्स दूंगा जिससे आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले आगे जाऊं, मैं एक बात आपसे कहूँगा, अपने आप को अपना दोस्त बनाइए। अपने आप से दोस्ती करिए। जो आपका दोस्त होते हैं, परिजन होते हैं, आप उनके साथ क्या करते हैं? उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, उनकी तकलीफ़ नहीं देख सकते आप। तो भैया अपने आप को भी तकलीफ मत दो मुफ्त की। तो चलिए, अब अपने आप को प्यार करने के हम जो टिप्स आपसे कहें वो बताते हैं। सबसे पहली बात है, अपने आप को पूर्णतः स्वीकार करिए, कमियों खामियों के साथ। आपका हो सकता है आपकी हाइट कम हो, ऐसा होता है, लोग इसी में परेशानी, मेरी हाइट कम है, किसी का रंग नहीं ठीक है, किसी के सर में बाल नहीं है। भैया परेशान मत हो उससे यार। क्यों परेशान हो रहे हो? ये आपकी कमियां हैं, मगर आपके अंदर कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी। आप उन पे फोकस करिए, आप उनको देखिए। आप अपनी इन बुराइयों को जब देखते हैं ना, तो आप एक तरह से अपने आप से द्वंद्व में रहते हैं, लड़ाई अपने आप से कर रहे हैं। और जहां लड़ाई होती है वहां सबका नुकसान होता है, और आप सबसे ज़्यादा नुकसान अपना करते हैं। भाई अगर आपकी मान लीजिए हाइट छोटी है तो क्या हो गया? छोटी हाइट वालों ने बहुत कुछ किया है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री 5 फुट 2 इंच के थे। बहुत काम किया उन्होंने, गजब के लीडर थे वो। और भी तमाम एग्जाम्पल, बॉलीवुड को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन साहब 6 फुट से शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही होंगे, 2-4 इंच, मुझे पूरा एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बड़े काम किए उन्होंने। मगर कम हाइट वाले भी हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी 5 फीट 2 इंच या 3 इंच के हैं, शायद 5 फुट 2 ही इंच हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्में करी। आमिर खान, बहुत सारे बॉलीवुड के अगर आप सितारों को ले लिए जो अमिताभ बच्चन से हाइट में मैच नहीं करते, बहुत अच्छा किया उन्होंने। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। हमारे एक मित्र थे, हम दोनों पढ़ते थे साथ, अभी भी हमारे मित्र हैं वो, हम टच में हैं उनके साथ। तो उनकी हाइट 5 फीट से थोड़ी कम थी और मैं 5 फीट 8 इंच का था। तो वो हमसे अक्सर कहते थे, यार अगर तेरी जैसी हाइट मेरी, मैं पता नहीं क्या कर डालता। अब चक्कर क्या था, उन्होंने किसी लड़की को अप्रोच किया। उस ज़माने हालांकि लड़कियों को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर उन्होंने किया और रिजेक्ट हो गए वो। तो उनको ये लगा कि मेरी हाइट की वजह से हो गई। तो मैंने उनको पूछा, यार तुम्हारी हाइट, उन्होंने कहा था, उसने कहा था तुम्हारी हाइट कम इसलिए नहीं मैं तो वो कर रही हूँ। बोले नहीं। तो मैंने कहा तुम अपनी हाइट को लेके क्यों बैठ गए?
अरे भाई तुम हाइट तुम्हारी कम है पर तुम मैथ में बहुत, ही वॉज वेरी गुड इन मैथ, मैथ बड़ी अच्छी जानते थे वो, और बड़े अच्छे स्पोर्ट्स में। मैं कहा तुम बड़े अच्छे हो यार उसमें। मगर वो उनको जैसे, फिर देखिए वक्त कैसे बदलता है। एनडीए का एग्ज़ाम आया, उन्होंने भी दिया, मैंने भी दिया, वो सेलेक्ट हो गए, मैं रह गया। और 3-4 साल बाद जब वो ख़त्म करके आए, मेरी मुलाकात हुई, बड़े फिट थे, देखने में बड़े बढ़िया, बड़े खुश खाश। तो उन्होंने एक पार्टी करी, मैं भी गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारी छोटी हाइट का क्या हुआ? अरे बोले, अरे कुछ नहीं होता यार, फौज में लंबे भी हैं, बीच वाले छोटे भी, मेरे जैसे भी, यार हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ये बंदा जो अपनी हाइट को लेकर रोता रहता था मेरे सामने, आज हम ही को ज्ञान बता रहा है कि हाइट अच्छी बात है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि उनके अंदर ये चेंज आया। तो इसलिए भैया आप अपने आप को बिल्कुल, अपने आप से कोई द्वंद्व ना करिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं। आप जब सुबह सो के उठते हैं, रोज़ दिन में 2-4-6 बार अपनी जो अच्छाइयाँ उनको कहिए, मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ, मेरा फलां चीज़ बहुत अच्छी है। इसको 5-10 बार कहिए, आप अच्छा महसूस करेंगे। ये प्यार, अपने आप से प्यार करने वाली बात है। हर वक्त अगर आप अपनी बुराइयों को लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और याद रखिए, इस दुनिया में कोई 2 आदमी एक से नहीं है, ये ऊपर वाले का करामात है। आप हैं जो आप हैं, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं। दूसरा बंदा, उसके सामने अच्छाइयाँ हैं, उसकी कमियाँ फ़र्क हैं हमसे, तो दोनों मिलते नहीं हैं। तो आप एक नमूना हैं भाई, आप एक ही पीस हैं दुनिया में। अपनी कदर करिए, नमूनों की बहुत कदर की जाती है। यू आर एन एग्जाम्पल। तो अपने अंदर से इस तरीके की भावना को निकाल दीजिए बिल्कुल भी, और अपने आप को स्वीकार करके खुश रहिए। जो भी काम करते हैं खुशी से करिए। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मैं 3 तरीके के स्वास्थ्य बात करता हूँ। एक तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल बॉडी, अच्छे रहिए, खुश रहिए। मेरे ख्याल से आप सब लोग कुछ ना कुछ जरूर करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो करते हैं। अगर नहीं करते हो तो एक्सरसाइज करिए, आपकी अच्छी फिटनेस रहेगी। आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आप खुश हो, यार मैं एम फिट यार, है ना। तो अपने शारीरिक उसको ज़रूर फिट रखना है। और बहुत ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ, अपनी शारीरिक क्षमताओं को जानिए और उससे ज़्यादा मत जाइए। मेरी बात समझ रहे हैं? जो आप कर सकते हैं वो करिए, कोशिश करिए, जो बेस्ट है आपका करिए। मगर बहुत ज़्यादा अपनी दिखाने की कोशिश मत करिए, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी। अरे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हो सकता है कोई 5 किलोमीटर दौड़ लगा सकता हो, आप नहीं लगा सकते तो मत लगाइए भाई। क्यों अपने शरीर के साथ जाती कर रहे हैं? प्यार करते हैं ना इसको। अब आप प्यार करेंगे, जाती मत करिए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। अपने एक हमारे रिश्तेदार थे, वो व्रत बहुत रहते थे। महीने में उनके 7-8 व्रत हो जाया करते थे। आज इसका व्रत, कल उसका। जब उम्र बढ़ी तो उनको सलाह दी कि भाई अब आप व्रत लेना बंद करिए, बहुत हो गया आपकी उम्र, अब आप नहीं कर पाए। नहीं माने। एक बार व्रत के बीच में बेहोश हो गए, ढेर हो गए। तो भैया उनको हॉस्पिटल लेके ट्रिप चढ़ी, छोड़ दिया उन्होंने। क्या जरूरत थी ऐसे व्रत रहने की? तो एक तो हेल्थ हो गई, आप अपने शरीर के साथ कोई जाती नहीं करेंगे, प्यार करेंगे इससे। दूसरा, आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखेंगे। मानसिक हेल्थ बहुत ज़रूरी है। देखिए मानसिक हेल्थ में क्या होता है, दुनिया भर के आपके इसमें निगेटिव विचार आते होंगे, निकाल के बाहर करिए उनको। आप कह दीजिए अपने आप से, मेरे दरवाजे निगेटिव विचारों के लिए, निजी चीज़ों के लिए बंद है। और दिन में 10-20 बार कहिए, आने बंद हो जाएंगे। देखिए कोई नई बात नहीं है, आपके सबके दिमाग में निगेटिव विचार आते हैं। मगर जब निगेटिव विचार आते हैं तो इसके, अगर आप इसके साथ इसको देखते रहेंगे, इसके साथ लगे रहेंगे, तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। वैसे डिप्रेशन में तो बहुत से कारणों से, ये भी एक कारण हो सकता है। आपको एंग्जाइटी की बीमारी हो सकती है। और जब ये बीमारियां हो जाती हैं तो आपको अंदर से खोखला करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। और आपको तो अपने आप को प्यार करना है। तो भैया इसमें से निकालिए। और इस संदर्भ में एक बात और बता दूँ, एक आपके अंदर अंतर वार्तालाप चलती है, इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। अंदर चलती रहती है आपके, आप नोट किया होगा आपने, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, वो कभी कभी बहुत निगेटिव होती है। भैया अगर निगेटिव हो तो जो भी निगेटिव बातें आ रहे हैं उनको पकड़ के मत बैठना, उनके पीछे मत दौड़ना, उनकी जगह उनको पॉजिटिव कर देना। अगर बात आ रही कि हमारा ये इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा, आप कहिए नहीं मेरा इंटरव्यू तो मन ही मन में कहिए बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया होगा। बार बार आप कहिए इस बात को। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कह दिया करिए ऑल इज़ वेल,
थ्री इडियट्स में देखा है, ये बहुत बढ़िया मजाक, ये बहुत बढ़िया मज़े की बात है। कोई आपको लग रही हो दिमाग में बेचैनी हो, उत्साह हो, खलबली मची हो, आपके ऑल इज़ वेल, आपके दिमाग हो सकता है अरे पता नहीं बच्चों का क्या हो रहा है, कैसा, कह रही ऑल इज़ वेल, आप कुछ कर तो सकते नहीं है ना। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए। तीसरी, स्वास्थ्य रखिए अपने इमोशंस का। देखिए इमोशंस, जज्बात बहुत ज़रूरी चीज़ है। दुनिया ही जज्बात से है। अगर आपके अंदर से जज्बात निकाल लिए जाएं तो आप रोबोट हैं, आप मशीन हैं। तो इसमें भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं ना बड़ा इमोशनल है, किसी का दुख दर्द देखकर बड़ा वो हो जाता है यार, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। देखिए भैया आप भी करिए, हम नहीं कह रहे हैं कि इमोशनल नहीं, मगर अपने इमोशन पे काबू रखिए। इमोशन में बहुत ज़्यादा मत बह जाइए, जितनी आपकी सौकात है उतने ही बहिए, और उस बाकी अवसर पर नियंत्रण रखिए। और इसी तरह देखिए इमोशन एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर कभी मौका लगे तो मैं एक और आपको वीडियो बना के किसी बारे में बात करूँगा। मगर दो इमोशन जो है आपको ज़िंदगी में बहुत परेशान करते हैं। एक लव वाला जो होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल हो जाते हैं, हर चीज़ पे इमोशनल हो रहे हैं, बहुत से लोग बहुत इमोशनल होते हैं। और दूसरा एक इमोशन है जो बहुत कॉमन है, गुस्सा, क्रोध। और आजकल ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, हर किसी को बड़ा क्रोध है, जल्दी में भागा जा रहा है, रोड रेज हो रहा है, क्या सब हो रहा है, कि गुस्सा बहुत है। इस पर भी नियंत्रण रखिए। मान जानिए आप जब किसी पे गुस्सा करते हैं उस पर कितना असर होता है मैं नहीं कह सकता, आप अपना ख़राब कर लेते हैं। तो इन दोनों के ऊपर अपना करिए ज़रूर, आप इंसान है, गुस्सा तो आएगी, मगर कब किसके ऊपर कितना गुस्सा करना उतना नहीं करो भैया, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो तो आप अपनी एनर्जीज को ख़राब करते हो, अपने पर्सनैलिटी को ख़राब करते हैं। एक और बात बहुत ज़रूरी मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए, जीवन में अपनी सीमाएं बनाइए कि भैया मैं, और अपनी इंपॉर्टेंस रखिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपनी वैल्यू करिए। आपके दिमाग में बात रहना चाहिए कि भैया मेरे से अगर कोई इस तरह की बेकार की गलत सलत ढंग से बात करेगा तो इतना तो मैं बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद मैं से कहूँ भैया निकल जाओ यहाँ से, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आपकी कोई सीमा ही नहीं होगी तो आज आप कुछ बर्दाश्त करेंगे, कल आप कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, है ना। इसलिए अपनी आप सीमा बना करके रखिए। और इसी तरीके से आप मान लीजिए आपसे कोई लोन मांगता है, पैसे मांगते लोग, आप भैया इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, ना करिए। जो चीज़ आप नहीं कर सकते, ना कहने का मतलब है ना कहना सीखिए, नो कहना सीखिए। जो आपके वसूलों के खिलाफ है, जो नहीं है, बहुत से लोग नहीं कहते, अरे यार क्या करें। अभी हमारे साथ एक कोलीग थे हमारे, उनके साथ थे, उनके साथ कोई भी आ गया, कुछ भी लेके आ गया काम, यार कर लें, अच्छा कर लेंगे, बाद में बैठ कर रोते थे, यार मेरे पास तो बहुत काम है। तो मैंने उनसे पूछा है भैया ये तुमने क्यों ले लिया, तुम्हारा काम तो है नहीं, अरे अच्छा नहीं लगता, मना करते, फिर भुगतो भोगो, अब करो इसको। तो भैया उसकी सीमा बना के रखना। और एक और इससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी बात बता दें, देखिए ये दुनिया है, यहाँ लोग अपने हिसाब से आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे, आपसे कहेंगे। तो भैया अगर कोई हर कोई आपकी चाहे तारीफ़ करे चाहे बुराई, उसका एक नज़रिया होता है, उसकी एक सोच होती है। तो कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दे तो बहुत ज़्यादा खुश मत होना, हाँ खुश होना, मैं नहीं कह रहा, बहुत ज़्यादा मत हो जाना कि बाद में पछतावा हो। और इसी तरीके से आपसे कोई बुराई करे तो भी चिंता मत करना, ठीक है। कहते हैं कि ना ये दुनिया वाले हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, ये मानने वाले नहीं हैं। तो भैया ये सब चीज़ें आप जो हैं, आपको 4-5 पॉइंट बताएं, आप करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आएगा, आप खुशहाल महसूस करेंगे, आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। तो मुझे आशा है कि मैंने जो आपको बताया है, आपको इसको अपनाएंगे, करके देखिएगा। और अगर आपको लगे कुछ नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।